गुड मॉर्निंग बच्चों, क्लास 7 एनसीईआरटी मैथमेटिक्स में आपको 2B एक्सरसाइज करा चुका था। अब हम 2C एक्सरसाइज पढ़ने से पहले कुछ घातांकों के नियम को पढ़ेंगे। जिसमें सबसे पहला नियम दे रखा है, एक ही आधार वाली घातांकीय संख्याओं का गुणा। अगर हम किसी भी एक आधार वाली संख्याओं की गुणा करते हैं तो गुणा करने पर उनकी घातें आपस में जुड़ जाती हैं। ये नियम आपको यहाँ पर याद करना है। जैसे कि 2 की घात 3 है और 2 की घात 4 है, यानी 2 की घात 3 का मतलब है 2 की गुणा हम 3 बार करेंगे। ठीक है, 2 की गुणा 3 बार करेंगे। और 2 की घात 4 का मतलब है हम 2 की गुणा 4 बार करेंगे, 1 बार, 2 बार, 3 बार और 4 बार। अगर हम सभी को एक साथ गिन लें 1 2 3 4 5 6 7, तो इसका मतलब है 2 की घात 7। तो क्या हुआ, यहाँ पर थी 2 की घात 3 और यहाँ पर थी 4 और यहाँ कितनी हो गई 7। तो इसका मतलब गुणा में घातें जुड़ जाती हैं जब आधार क्या हो, समान हो। ठीक है, ये है घातांक का पहला नियम। जैसे कि अब हम भाग की बात करते हैं। अगर हमें भाग में कोई नियम दे रखा है, संख्या दे रखी है जिसके आधार समान हैं, तो गुणा में तो घातें जुड़ जाती हैं लेकिन भाग में घातें घट जाती हैं। किस तरीके से घटती हैं, चलिए आइए समझते हैं। हमें दे रखा है 2 की घात 7 और भाग 2 की घात 3। भाग का मतलब होता है बटे। अब 2 की घात 7 का मतलब 2 को हम 7 बार लिखेंगे जैसे कि यहाँ पर लिखा गया है, और बटे में है 2 की घात 3, 2 को हम 3 बार लिखेंगे। तो यहाँ से देखिए जो कॉमन फैक्टर हैं वो वेनिस्ट, वो आपके कट जाएंगे 3, बाकी कितने बचेंगे 4। तो इसका मतलब 2 की घात 4 बचेगा। तो ऐसा लग रहा है जैसे कि 7 में से 3 को घटा दिया गया है। तो इसका मतलब अगर कहीं पर भी 2 की घात हमारा m दे रखा है और बटे में या भाग में 2 की घात n दे रखा है, तो पहली वाली घात में से दूसरी घात घट जाएगी। ठीक है, तो घातांक आधार समान होने पर गुणा में घातें जुड़ जाती हैं और भाग में घट जाती हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर एक नियम दे रखा है भाग के नियम का, इसको आप याद करेंगे। अगर दे रखा है आधार समान, जैसे कि दोनों में आधार क्या है, a है, यहाँ पर भी a आधार है और यहाँ भी a आधार है, ऐसा केवल तभी होगा कि भाग में घातें क्या होंगी, आपस में घट जाएंगी और आधार केवल एक ही रहेगा, जो है वही रहेगा। ठीक है, उसके बाद देखिए, अगर भाग में घातें दे रखी हैं और हम अगर देख लें कि ऊपर वाली घात नीचे वाली घात से कम है, तो ज़रूरी नहीं है हम कि इसमें से इसे घटाएंगे, हम m को n में से भी घटा सकते हैं। यानी अगर हम इसे लिख सकते थे a की घात m माइनस n और बटे में लिखेंगे तो ऊपर वाली घात नीचे जाके माइनस हो जाएगी। ठीक है, और ऊपर क्या बचेगा 1। तो ये हमारा भाग का नियम होता है जिसमें घातें घट जाती हैं। अगर हमें ब्रैकेट लगा के घात कुछ इस तरीके से दे रखी हो जैसे कि ये नियम है, तो उसमें घातों की गुणा हो जाती है। जैसे कि कहीं पर दे रखा हो 2 की घात 3 और उसके ऊपर फिर ब्रैकेट लगा के दे रखा हो 2, तो इसका मतलब ये है कि इस ब्रैकेट का हम 2 बार रिपीटेशन करेंगे, 2 की घात 3 और 2 की घात 3। ठीक है, 2 की घात 3, फिर अगली बार क्या करेंगे 2 गुणा 2 गुणा 2 और फिर 3 बार फिर गुणा करेंगे 2 गुणा 2 गुणा 2। अब ध्यान से देखो 1 2 3 4 5 6, इसका मतलब 2 की घात हो गई 6 और 3 गुणा 2 कितना होता है 6। तो इसका मतलब 3 और 2 की क्या हो गई, गुणा हो गई। ठीक है, तो अगर ब्रैकेट लगा के कुछ इस तरीके से हमें नियम दे रखा होता है तो घातों की गुणा हो जाती है। ठीक है, ये तीनों नियम आप याद रखेंगे। उसके बाद अगर कहीं पर भी घात शून्य होती है, आप याद रखेंगे इस नियम को और इन नियमों को अपनी कॉपी में नोट कर लेंगे कि अगर कहीं पर भी किसी भी संख्या हो या चर हो या अचर हो, किसी की भी घात अगर 0 होती है तो उसका मान क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। ये आप ध्यान रखेंगे। अगर कहीं पर भी a का घात 0 है तो उसका मान 1 होगा, कहीं पर भी 2 की घात 0 है तो उसका मान भी 1 होगा, अगर कहीं पर 5 की घात 0 है तो उसका मान भी 1 होगा। ठीक है, तो किसी की भी घात अगर 0 हो जाती है तो उसका मान कितना हो जाता है, 1 हो जाता है। तो चलिए हम चलते हैं एक्सरसाइज नंबर। अब देखिए यहाँ पर एक नियम और दे रखा है कि अगर आधार समान ना हो और घातें समान हो तब क्या करेंगे। तो देखिए इस नियम को याद रखेंगे। अगर आधार अलग अलग हैं और घातें क्या हैं, समान हैं, तो हम घातों को एक बार लिखेंगे और जो आधार है उनकी आपस में क्या हो जाएगी, गुणा हो जाएगी, जैसे कि यहाँ पर दिखाया गया है। ठीक है, तो इस नियम को भी आप अपनी कॉपी में नोट करेंगे, चारों नियम को। ठीक है, 4